ओम शांति। ये दिल्ली का चलाया हुआ प्रातः क्लास है 29/12/63। पांचवें पेज के आदि में बात चल रही थी सतोगुण में, अर्थात सतयुग में जो आत्माएं आती हैं वो जरूर सतोगुणी होंगी। जो तमोगुण में आते हैं वो तमोगुणी होंगे। सतोगुण में हैं वो सतोगुणी होंगे। तो उन सतोगुणियों में पावर जरूर होगी। वो पावर कौन देता है? बाप उनको पावर देते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम अब भविष्य में मनुष्य से श्री लक्ष्मी नारायण यानी गॉडेज एंड गॉड बनते हैं। जरूर गॉड होगा जो हमको बैठ करके गॉड एंड गॉडेज बनाते हैं। गॉड एंड गॉडेज देवी देवताओं को कहा जाता है। देवी देवताओं को बनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला जरूर भगवान होना चाहिए, क्योंकि देवताओं से ऊपर होता है भगवान। जो हमको बैठ करके गॉड एंड गॉडेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सो तो तुम बन रही हो। बात बहुत थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी, और बिल्कुल सिंपल बात है। बाबा समझाए देते हैं कि रात को नालिश तो सुनी है, मन मना भव का अर्थ देखो कितना सहज है। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, अब तुम सबको वापस जाना है। अभी तुम सबकी, छोटे हो चाहे बड़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सो भी मिसाल देते हैं, ये एटॉमिक बॉम्ब्स लगेंगे ना तो घोड़े गाड़ी, बच्चे बच्चियां सभी खत्म हो जाते हैं। तो सभी की वानप्रस्थ अवस्था हो गई। यानी मरने के समय को वाणी से परे जाने वाले को कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। तो वानप्रस्थ में वाणी से परे तो कोई जाते ही नहीं है, परंतु समझते हैं कि हमको जाना है। याद करते हैं ना, जैसे बैकुंठ याद करते हैं वैसे वानप्रस्थ को भी याद करते हैं। इसलिए वानप्रस्थ की अवस्था लेते हैं कि वाणी से परे जाने के लिए अभी हम धंधा धोरी छोड़ करके सत्संग करते हैं। वो समय है सत्संग करने का और गुरु करने का। वाणी से परे जाना, वाणी से परे जा करके फिर जाऊंगा। फिर जब मरते हैं तो उनको कहते हैं कहाँ गया? कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो जरूर वानप्रस्थ को तो स्वर्ग नहीं कहा जाता है, वानप्रस्थ को तो वानप्रस्थ कहा जाता है। वाणी में जाने से प्रकट रूप से स्थिर हो गया
अर्थात वाणी से परे हो गया। और वाणी से परे स्थान तो मूल वतन हुआ। फिर झट से जब मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि वाया जाना है, वाणी से परे होकर जाना है, मुक्तिधाम जाकर के पीछे आना है। यहाँ भारत में जीवन मुक्तिधाम ऐसे तो नहीं है। मनुष्यों को कोई मालूम है कि जीवन मुक्तिधाम किसको कहा जाता है? नहीं, कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। भारत में ये वानप्रस्थ लेना बहुत करते हैं। फिर बंदर की बात है कि जब मरते हैं तो बोलते हैं बैकुंठवासी हुआ। बाबा कहते हैं अभी मैं आया हुआ हूं तुमको ले जाने के लिए, तुमको पहले वानप्रस्थ में ले जाऊंगा, वाणी से परे लेकर के फिर तुमको बैकुंठ में स्वर्ग में भेज दूंगा। परंतु ये कौन कहते हैं? बरोबर वो कहते हैं जो बाबा है, वो इन द्वारा कहते हैं। इनको भी तो जाना है, किनको? इनको माने राम और कृष्ण को भी तो, प्रजापिता ब्रह्मा को भी तो जाना है ना। हाँ, पहले पहले इनको जाना है। और इनको ही पहले आना है, तो जरूर पिछाड़ी में तुम सभी भी आएंगे ना। तुम सभी जीवन मुक्त देवी देवता राज्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि बाबा रहम दिल है ना। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, वो है ही सुख का दाता। दाता है, देने वाला। सुख क्या देते हैं? आयु भी लंबी देते हैं और धन भी अतिचार देते हैं। धन कुछ कम थोड़े ही देते हैं, इसलिए उनको दाता कहा जाता है। वो कोई दान तो नहीं लेंगे, नहीं। भले बच्चे कहते हैं हे ईश्वर है मैं आपके अर्थ ये दान करता हूं, तो ईश्वर के अर्थ है गरीबों को दान किया जाता है ना। तो दान का भी तो अर्थ समझना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है। अगर कोई कहे कि किसको मारने के लिए हमको गोली खरीद के लाना है, तो वो दान हो गया? अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। दान की बात तो इसको नहीं कहा जाएगा। दान करते आए हो बरोबर ईश्वर अर्थ। जो बहुत बहुत दान करते हैं उनको बरोबर अच्छे साहूकार घर में जन्म मिलता है। वो बाबा ने बहुत समझाया है। बाबा गरीब निवाज है। कोई साहूकार लाख रुपए का दान करते हैं क्योंकि उनके पास 50 लाख है, तो उनको उतना ही मिलता है जितना कोई गरीब हो, और उनके पास सिर्फ 1000 है और उसमें से 10 रुपया दान करते हैं, तो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम रखा हुआ है गरीब निवाज। गरीब को भी दान वो ही देते हैं।
गरीब कहा जाएगा क्या? क्या गरीब हमेशा के लिए कोई बड़े घर में आएंगे ही नहीं? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है। सुदामा ने 2 मुट्ठी दी तो स्वर्ग में महल दे दिए। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? 2 मुट्ठी चावल का मतलब क्या हुआ? चावल छिलका उतार दिया जाता है तो चावल कहा जाता है। चावल मस्तक में लगाते हैं, ये चावल आत्मा की निशानी है। अर्थात 2 मुट्ठी चावल, दाएं हाथ की 1 मुट्ठी, एक आत्माओं का संगठन विजयमाला, और बाएं हाथ की मुट्ठी माना बाएं हाथ का संगठन रुद्रमाला। ये 2 मुट्ठी चावल की बात है। उस सुदामा ने ऐसा किया तो उसको स्वर्ग में महल मिल गए। क्या सोने चांदी के महल मिल गए? महल कहो, किला कहो, संगठन को कहा जाता है। विश्व की बादशाही का संगठन मिल गया। अभी तो तुम जानते हो कि बाप दाता है देने वाला, तो अभी वो बाप डायरेक्ट क्या देने वाला है? अभी माने कभी संगम युग में डायरेक्ट आता है तो क्या देता है? इनडायरेक्ट भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख 1 जन्म के लिए मिलता है। इन महल और माणियों से ममत्व छूटता ही नहीं है। तो ये बात साहूकारों के लिए कहते हैं ना, गरीब का तो महल माणियां होते ही नहीं, तो गरीब झट आ जाते हैं, बिल्कुल झट आ जाते हैं। उन लोगों के पास महल माड़ियाँ होती ही नहीं है। साहूकारों के पास महल माड़ियों बहुत होती है, तो देने में उनका दिल विदीर्ण होता है। 29/12/63 की वाणी का 6ठा पेज। आगे भी बाबा ने कहा है, बोलते हैं पहले बुद्धि में तुमको याद रहना चाहिए कि वो इनके तन में आया हुआ है। इनके माने किनके? इसके नहीं कहा, बहुवचन कहा। इनके बना राम और कृष्ण के तन में आया हुआ है। आया है पराई राजधानी में। किसकी राजधानी है? पराई माने किसकी राजधानी है? कौरव गवर्नमेंट कहो, रावण संप्रदाय कहो, पराये शरीर में आता है और पतित में आता है। राजधानी भी पतित है तो ये शरीर भी पतित, और पराया शरीर है, मेरा शरीर नहीं है।
और उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। वो बोलते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, तो मुझे जरूर लोन लेना पड़े, प्रकृति का आधार लेना पड़े। आत्मा प्रकृति के आधार बिगर पार्ट कैसे बजाएगी? तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, जादूगर वो है, वो रत्नागर है, वो कह करके दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में बाजू में ही तो बैठा है, क्योंकि भविष्य में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। जो ज्ञान रत्नों का सागर है, जादू करता है, ये ज्ञान की रतन है। इसे एक एक रतन की जो वैल्यू गाई जाती है ना, बोलते हैं कि लाख लाख की वैल्यू है। ऐसे नहीं है कि शास्त्रों के ज्ञान है, नहीं, क्योंकि बाप ने बैठ करके ब्रह्मा द्वारा आगे भी सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाया है। ये कहावत है, तो ब्रह्मा आया हुआ है ना, ये भी तो बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं। ये नंबर 1 भगत पुजारी, फिर नंबर 1 पूज्य, फिर तुम सभी उनके फॉलोअर्स बच्चे। तो हिसाब कितना बताते हैं? भक्ति के पीछे भगवान मिलता है ना। अरे भला भक्त तो सब हैं, उन भक्तों को कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि कब से भक्ति शुरू की है इन्होंने, कोई से पता थोड़ा ही पड़ेगा। तो फिर उसके लिए बाप समझाते हैं कि शिव की भक्ति द्वापर से शुरू होती है। जिसने पहले से भक्ति शुरू की होगी वो ही फिर मेरे पास यहाँ आवेंगे। भगत तो साथ ही है ना, और भगत सभी हैं, तो सभी भारतवासी थोड़े ही आएंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं भारतवासी। बुद्धि से ये विचार करना चाहिए, इस समय भारत की जो संस्था है वो बहुत थोड़ी दिखलाते हैं संख्या। नहीं तो भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। क्यों थोड़ी संख्या दिखाते हैं? क्योंकि भारतवासी देवताएं ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते। सतयुग से लेकर के हम भारतवासी हैं, वो तो सबसे जास्ती होना चाहिए, परंतु वो सब कन्वर्ट हो गए। क्रिश्चियन में कन्वर्ट, मुसलमानों में कन्वर्ट, बौद्धियों में कन्वर्ट। एक आया था, उसने एक ही लेक्चर से 75,000 बौद्धि बनाई दिए। तुम लोगों ने अखबार पढ़ा होगा,
अभी कहाँ हम देवताएं ऊंचे थे ऊंच कुल वाले। ये ऊंच कुल और नीच कुल का रिवाज भारत में ही होता है। कहते हैं भाई हम ऊंच कुल में ही शादी कराएंगे, तो कहाँ भारत का ऊंच कुल और कहाँ वो धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म कर्म भ्रष्ट होकर के कोई मुसलमान बन गए। अरे देखो तो सभी ऊंचे थे ऊंची बिरादरी वाला कोई बौद्ध बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई क्या बन गए। ये भी ड्रामा। क्योंकि बाबा बोलते हैं जब जब भारत की धर्मग्लानि होती है और भारत का धर्म प्रायः लोप हो जाता है, तब मैं फिर आकर के स्थापन करूंगा। ये तो बरोबर है कि सतयुग में जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी जब बौद्ध धर्म है तो देवी देवता धर्म जैसे है ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, देवी देवता धर्म तब हो जब देवी देवता धर्म वाले कोई भी न रहे, तब तो मैं आऊं ना देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। कोई भी अपन को नहीं कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की जो आदमशुमारी होती है उसमें कोई भी नहीं लिखेगा कि हम कोई देवी देवता धर्म के हैं। बाकी लिख तो सब सकते हैं। क्रिश्चियन क्रिश्चियन लिखेगा, मुसलमान मुसलमान लिखेगा, परंतु ऐसा कोई भी नहीं है जो देवी देवता धर्म का अपन को लिखे। अभी हम क्या लिखें? अगर हम उन आदमशुमारी में लिखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण तो यहाँ और भी ढेर हैं। अगर हम देवता लिखें तो देवता तो हम हैं ही नहीं, ब्राह्मण हैं। परंतु ब्राह्मण भी दो प्रकार के हो गए। एक जिस्मानी ब्राह्मण कुख वंशावली, कुख गोद को कहा जाता है। गोद जिस्म का हिस्सा है, तो वो हो गए कुख वंशावली। और ये है मुख वंशावली, जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर चलते हैं। उन कुंभ वंशावलियों को नशा रहता है हमने ब्रह्मा की गोद ली है, इसलिए हम ब्रह्मा वंशावली हैं। बाबा ने आगे भी गाया है कि वो ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम बच्चे हो मुख वंशावली। कौन से ब्राह्मण? बाहर की दुनिया वाले ब्राह्मण सिर्फ, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के हैं। एक कुख वंशावली जिनको नशा रहता है कि हमने ब्रह्मा की कोख ली है, गोद ली है, और दूसरे वो जिनको नशा रहता है कि हम ब्रह्मा मुख की निकाली हुई बातों को मानने वाले। अब ब्राह्मण बरोबर मुख वंशावली को याद करते हैं, कहते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अरे तुम ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण देवी देवताय नमः कौन थे? पहले ब्राह्मण थे, पीछे देवता बने।
पहले ब्राह्मण चोटी, पीछे देवता, ऐसे कहते हैं ना। पहले चोटी को याद करते हैं। हम ब्राह्मणों की बात है, संगम युग वालों को कहा जाता है, क्योंकि संगम युग वाले हैं रूहानी सोशल वर्कर्स, और बाकी सब हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। बाकी वर्कर तो सभी हैं। इनको कहा जाता है रूहानी, इसलिए उनको कहा जाता है पंडे। पंडे वो जो यात्रा पर ले जाते हैं, वो हैं जिस्मानी पंडे। जिस्म को ले जाते हैं तीर्थ यात्राओं पर। तुम बच्चियां हो रूहानी पंडे। तुम सबको राह बताते हो अपने परम धाम जाने के लिए, निर्वाण धाम जाने के लिए, और फिर तुम उनको माया पर जीत पहनाते हो जगत जीत बनने के लिए। तो ये स्कूल है, पाठशाला है, और इसमें कोई खर्चा है क्या? देखो मंडप बना है, इसमें क्या खर्चा है? आजकल तो हॉस्पिटल खोलते हैं तो लाखों रुपया खर्च होता है। किसकी बात बताई? अरे हॉस्पिटल किसकी बात बताई? रूहानी ब्राह्मणों की बात बताई या जिस्मानी दुनिया वालों की बात बताई? हॉस्पिटल कौन खोलते हैं? जिस्मानी हॉस्पिटल की बात बताई, कितना खर्चा करते हैं। और ये बाहर की दुनिया की ही बात है, सोशल वर्कर्स की, कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ब्राह्मण हैं कुखवंशावली जो हॉस्पिटल खोलते हैं, जिस्मानी हॉस्पिटल खोलते हैं। यहां तो तुम एक कमरा लेकर के हॉस्पिटल खोल दो तो मनुष्य वहां 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो यहां कोई है खर्चा? हॉस्पिटल खोल दे, 3 पैर पृथ्वी पर हॉस्पिटल खोले, क्योंकि ये अभी वामन अवतार है ना। कैसे? वामन ने क्या किया? शास्त्रों में लिखा है कि वामन अवतार ने 3 पैर पृथ्वी मांगी और फिर 3 पैर पृथ्वी से सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। तो तुम भी क्या करते हो? गीता पाठशाला के लिए 3 पैर पृथ्वी लेते हो और उसका रिजल्ट आता है कि सारी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। तो वामन अवतार की अभी की बात है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, और ऐसे ब्राह्मण को सारी सृष्टि की बादशाही दे दी है ना। बरोबर वामन अवतार को कितना छोटा दिखाते हैं कि बड़ा दिखाते हैं? विराट रूप दिखाते हैं या छोटा रूप दिखाते हैं? साधारण तन में आता है ना।
वैसे तो इतने बड़े बड़े हैं ना, तो उनको बोलो कोई खर्चा थोड़ी ही है, हमको अपने घर में एक कोठरी दे दो, वहां लिख दो रूहानी सर्जन और फॉर हेल्थ, सर्जन भी लिख दो, प्रोफेसर भी लिख दो, स्पिरिचुअल टीचर भी लिख दो, उनके ऊपर हेल्थ एंड वेल्थ फॉर 21 जनरेशन लिख दो। देखो उस कोठरी में खर्चा कुछ भी नहीं, बस कोई भी आवे और उनको थोड़ा सामने बिठा करके बोल दो मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये अर्थ समझाए दो कि मन मना भव का अर्थ क्या है। कौन कह सकता है मेरे मन में समा जा? अर्थात अभी तुम आत्मा हो, बाप को याद करो तो तुमको बेहद का वर्षा मिल जाएगा। फिर ये सृष्टि का चक्र भी समझाना है। नक्शे तो सबके पास दिए ही जाते हैं, बच्चों के लिए पहले स्कूल में नक्शे चाहिए, किसको भी समझाओ, बताओ ये नक्शे हैं अंधों के आगे आईना, अंधों की लाठी हैं, बाबा ने बनाए हैं ना। कहते न हे भगवान तुम सब अंधों की लाठी हो। अब उन अंधों की तो बात नहीं है जो इन्हें स्थूल आंखों से देख नहीं सकते हैं, ये बुद्धि की आंखों की बात है, जिसको डिवाइन इंसाइट कहा जाता है। वो बुद्धि की आंखें सब की बंद हैं, बाकी इन आंखों से तो भगवान नहीं देखा जा सकता। अभी बाबा कहते हैं मैं आकर के बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूं, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, उनको कहा जाता है डिवाइन इंसाइट। तो बरोबर अभी हम आत्माएं जान गए हैं कि वो बाबा आया हुआ है? कौन जान गए? हम ब्राह्मण आत्माएं जान गए हैं कि वो बाबा आया हुआ है, कि वो ब्राह्मण जान गए? वो क्या जान गए? वो क्या समझते हैं बाबा आया हुआ है कि चला गया? वो समझते हैं चला गया। हाँ ये बात जरूर है कि बुद्धि से जाना जाता है। वो ब्राह्मण कहते तो हैं आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए, परंतु क्या कोई की बुद्धि में बैठता है कि आया हुआ है? अरे घर बैठे सब जानते हैं कि हाँ बाबा आप आ गए हो, मैं आपकी बहुत पुरानी सिकिलदी बच्ची हूं, आप हमको नहीं पहचानते हो पर मैं आपको पहचानती हूं। ऐसे लिख देते हैं, मैं आपकी हूं, आपकी होकर के रहूंगी। कभी देखा भी नहीं है फिर भी चिट्ठी लिख देती है। देखो बुद्धि की जांच की बात है। आंखें जो देखा ही नहीं, बिगर पहचान ऐसे कोई किसको चिट्ठी लिखता है क्या? कभी भी नहीं। तो देखो
ये बच्चियां चिट्ठियां लिख देती हैं। वंडरफुल बात है ना। बाबा मोस्ट वंडरफुल है। और तुमको वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बैकुंठ इज द वंडर, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। सुना है तुमने? दीवार है, फलाना है, ताजमहल है। नहीं, ये कोई वंडर नहीं है। बैकुंठ तो एकदम वंडर है। पुराने भारतवासियों का ये होता है। बाहर में भले कहते हैं बहिश्त, हेवन, मुसलमान और क्रिश्चियन बहिश्त हेवन कहते हैं ना, परंतु उनको इतना मालूम नहीं है जितना तुम भारतवासियों को मालूम है कि बरोबर सूर्यवंशी की लक्ष्मी और नारायण सतयुग में राज्य करते थे। फिर त्रेता में वही रामचंद्र बनते। फिर कृष्ण द्वापर में कहां से आ गया? द्वापर में कृष्ण को भगवान दिखाई दिए है। अब द्वापर तो पूरा पतित युग नहीं है। दुनिया पूरी पतित हो जावे तब तो भगवान आवे। और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया तो क्या पापी कलयुग स्थापन करके गया? भगवान का यही काम है। वो देखो बेचारे को गीता सुनाने के लिए कहां से निकाल करके द्वापर में ठोक दिया। ये वंडरफुल बात है ना। माया ने बुद्धि को बरोबर ताला लगाया। सबको एकदम गॉड रेस का बड़ा ताला लगाया हुआ है। सो भी नंबर 1 ताला है। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बनारस में सबको टाइटल मिलता है। एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनको श्री 108 जगत गुरु का टाइटल मिलता है। फिर सरस्वती का टाइटल मिलता है। अरे सरस्वती मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और उनको टाइटल दे दिया है बहुत शास्त्र पढ़ने का, दुब्बड़ में डालने के लिए। अगर ऐसा न होता तो क्यों होता कि बरोबर ब्रह्मा के हाथ में ये शास्त्र देते हैं। कोई कारण तो होगा ना। कि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। क्या कारण है? हैं? कोई और के हाथों में भी शास्त्र दिए हैं? अरे मुरली चलाने की बात नहीं, हाथ में शास्त्र देने की बात है। ऐसे कोई चित्र देखे कि ब्रह्मा के अलावा और कोई के हाथों में भी शास्त्र दिए हों? रावण के हाथों में शास्त्र देते हैं। और बाबा पूछते हैं रावण कौन? तो क्या जवाब देते हैं? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। और गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है? ब्रह्मा सबसे बड़ा और सबसे पहला गुरु। देह अभिमानी गुरु या आत्मा अभिमानी गुरु?
तो देखो ये कारण निकला, जो ब्रह्मा के हाथों में भी रावण के हाथों की तरह शास्त्र दिखाए हुए हैं। गाया जाता है ना कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम नहीं समझेंगे। कोई किसको गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं तुमको इतना समझाती हूं परंतु तुम ऐसा निर्धन के हो, ऐसे निंदक हो, जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम नहीं समझेंगे, ऐसे कह देते। ब्रह्मा की मत तो मशहूर है ना, परंतु ब्रह्मा की भी मत तो उनको मिलती है ना। तो श्रीमत है ही ऊंचते ऊंच भगवत की, श्री कृष्ण की मत तो कोई है ही नहीं, उनका कोई शास्त्र नहीं है। वो तो सतयुग में है, वो सतयुग में कोई धर्म थोड़े ही स्थापन किया, धर्म शास्त्र हैं ही 4 और कोई शास्त्र है नहीं। कौन कौन से 4 धर्म शास्त्र हैं? अरे मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? देवता है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, तो 4 धर्म हैं, तो 4 ही धर्म शास्त्र हैं। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म, ये मुख्य हैं। डीटिज्म में दोनों आ गए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। गाया भी जाता है परमपिता ब्रह्मा के मुख से, कमल से, मुख कमल से ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर 3 धर्म स्थापन करता हूं। पहले तो इन शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में ले आता हूं, फिर ये ब्राह्मण देवता बनते हैं। और जो 33 मार्क्स से कम अर्थात ना पास हो जाते हैं उनको कहा जाता है क्षत्रिय। उन क्षत्रियों को बाण क्यों दे दिया है? क्षत्रिय पना है ना, इसलिए वो बाण दे दिए हैं। नहीं तो ये बाण की निशानी कहां से आवे? तो ये लोग समझते हैं कि हिंसा करने वाला वो बाण मारते हैं। 29/12/63 की वाणी का 8वां पेज। अभी हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तो युद्ध के मैदान में आया, परंतु जीत न पहनने के कारण उनको क्षत्रिय कहा जाता है। और गीता के लिए गाया भी जाता है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो कौन सा युद्ध है? हिंसक युद्ध है या माया का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का युद्ध है? वो जो सिपाही लोग ऐसा मिलिट्री वाले होते हैं ना, उनके लिए भी ऐसे ही कह देते हैं। कैसे? कि जो भारत की सुरक्षा के लिए युद्ध में मरेंगे वो कहाँ जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे। परंतु नहीं, वो तो अंत में, अंतमते सुगते, वो हिंसा करते हैं, फिर भी जन्म लेकर के वो हिंसा वाली लड़ाई में चले जाते हैं। उनका अंतमते सुगते होता है। तभी तो इतने सिपाही मिलते हैं लड़ाई करने के लिए।
फिर उस फन में चले जाते। परंतु ये वो थोड़े ही हैं, ये तो अपने युद्ध के मैदान में जो माया पर जीत पहनेंगे वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। न कि किसी का खून करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परंतु अभी बच्चों को क्या बतावें, बच्चे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। इस बात का पहले निश्चय रखो कि बरोबर हम भी पढ़ते हैं, हम कोई कृष्ण थोड़े ही हैं। कृष्ण तो बनना जरूर है, बाकी अभी है थोड़े। जो नारायण बनते हैं नर से, कृष्ण को तो ताज होता। अरे आजकल बहुत ठगी भी करते हैं, गवर्नमेंट तो कोई है ही नहीं, नहीं तो कोई ताज पहन करके, पीतांबरी पहन करके, मुरली लेकर के कहते हैं मैं कृष्ण हूं। अरे ये कोई बात हुई? ये क्यों हुआ है? क्योंकि आज की गवर्नमेंट रिलीजियस है। अगर कोई रिलीजियस गवर्नमेंट होती और ऐसे कोई अपन को कृष्ण कहलावे तो एकदम जेल में डाल दे। ये तो बड़ा ठगना है मनुष्यों को कि मैं कृष्ण भगवान हूं। ऐसी ऐसी ठगी करते हैं। अरे ऐसे तो बहुत ठगते रहते हैं, समझा ना? बाप बैठ करके समझाते हैं, अच्छा तुम्हारी भावना तो कृष्ण में बहुत है, तो तुमको भावना का बहारा मिल जाता है। तुम्हारा जो भी कृष्ण में प्रेम है तो तुम आह कृष्ण वाह वाह, तुम कृष्ण को याद करते रहते हो। भावना पूरी करने के लिए तुमको साक्षात्कार हो जाता है, बस तुम उनके पीछे पड़ जाती हो, उनके ऊपर मोती जैसे लड्डू बन जाते। ऐसे बहुत इच्छा भी होती है, क्योंकि है तुम्हारी भावना का भाड़ा। वो तो भला चैतन्य हुआ और तुम तो जड़ चित्र के पीछे, तुम्हारी भावना का भाड़ा मिल जाता है, तुमको साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं मैं ये भी साक्षात्कार कराता हूं, मैं ये दिव्य दृष्टि की बुद्धि का दान जो हमारे पास है ये किसको भी नहीं देता हूं। क्योंकि भक्ति मार्ग में मुझे ये काम आता है। ये सर्वव्यापी का ज्ञान क्यों हुआ है? सुनो, बाबा बताते हैं, देखो कोई जाकर के हनुमान की पूजा करते हैं, उनको भावना का बहाड़ा मिल जाता है। अभी ऐसे वो समझते हैं, कथा सुनी है, रामचंद्र का बड़ा शिष्य था, महारथी था, तो महावीर बनने के लिए उनकी जाकर के तपस्या करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं। नौदा भक्ति माना एकदम बड़ा भक्त। उनकी भावना का भाड़ा देने के लिए बाबा उनको ड्रामा अनुसार हनुमान का भी साक्षात्कार कराए देते। अब उनको तो कराना ही है, भक्तों को राजी करना ही है, समझा? और उनमें भला उनको क्या मिलेगा? बस उनकी दिल तो पूरी हो गई। तो भक्ति मार्ग में काम आता है, वो आकर के बताते हैं
कि भक्ति मार्ग में जिस जिसकी जो जो भावना से पूजा करते हो, कृष्ण में भी कोई बच्ची की भावना है तो उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने भावना पूरी की, तो ये समझते हैं हाँ बरोबर हनुमान भी है, गणेश को भी कोई पूजा करने वाला होगा, उनको साक्षात्कार हो जाए तो बोलेगा भगवान गणेश भी है। पीछे तो सब कच्छ मच्छ है, ये सभी भगवान हो जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं उनको राजी करने के लिए, भावना का भाड़ा देने के लिए ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। बाकी यहाँ तो नॉलेज है, ये अच्छी तरह से समझना है, बाप को याद करना है। और बाबा कहते हैं कैसे याद करो, बस सुबह को अपने बाबा को बोलो ओ बाबा आप कैसे अच्छे हो, आपकी याद तो अभी हमको रात दिन रह जाए। बाबा शुक्र है आपका, आप आए हुए हो, बस बैठ करके मेहनत करते रहो। बाप बहुत अच्छा है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहा है। तो ये हुआ मन मना भव मध्याजी भव। बस जितना तुम सुबह को बैठ करके याद करेंगे तुम्हारा विक्रम भी विनाश होता जाएगा। और ये नॉलेज है इनका तुमको फिर पद मिल जाएगा, कोई तकलीफ थोड़ी होती है। सोए पड़े रहो, ये कोई तपस्या थोड़ी ही है। या बैठ करके आसन जगाना, आसन लगाना, नाक बंद करना, कान बंद करना, ये बाबा तो बहुत सीखा हुआ है। बाबा को बहुतों ने ये सिखलाया है। ये सभी मत्था मारने की बातें हैं। अभी मम्मा को बोलो ऐसे बैठ करके करो, वो तो कभी नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये टांगे मोटी हैं, बेचारी एक के ऊपर एक चढ़ा भी नहीं सकेगी। बाबा ने इनको थोड़ा सा सिखलाया। तो जगदम्बा ब्राह्मणी ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती, उनको कहा जाता है जगदम्बा, और उनको कहा जाता है पिता। उनको कह के दोनों को दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जगदम्बा और जगत पिता दोनों का पाठ भविष्य में बजना है। अच्छा, बाबा ने आज तो बच्चों को थोड़ा बहुत समझाया, फिर ये पढ़ाई तो रोज समझाएंगे ना। नए नए पॉइंट्स बच्चों को रोज समझाते हैं। और हम लोग कचहरी भी करते हैं। कचहरी में क्या पूछते हैं? कोई ने भी किसको किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं दिया? मनसा से दुख की तो बात ही नहीं। दुख कोई को नहीं देना है। तुम्हारा बाप सबको सुख ही देते हैं। दुखी को बिल्कुल सुखी बनाना ये तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम किसको दुखी करेंगे तो फिर दुखी होकर के मरेंगे। ये मैं शाप नहीं देता हूं। बाबा कहते हैं किनको तुम दुख देंगे, और बाप तो सुख देने वाला है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहें? ये पाप हो गया ना।
क्रोध करेंगे तो जरूर दुख देंगे। पिछाड़ी में जब अंतिम जन्म की सांस आवेगी तो दुखी होकर मरेंगे, अंतमते सो गते हो जावेगी और दुखी दुनिया में जाके जन्म लेंगे। धर्मराज बाबा बोलते हैं कि तुम दुख देंगे, देते रहेंगे तो अंत समय में मैं तुमको दुख दूंगा। तो दुखी होकर के मरना हो गया ना। ये भी हिसाब किताब है, ये कोई शाप की बात नहीं है। नहीं, बाबा तो कभी भी शाप नहीं देते हैं। शाप कौन देता है? शाप माया देती है और वरदान बाप देते हैं। उसको कहा जाता है रावण और उनको कहा जाता है राम। अच्छा, अभी हम पूरा करते हैं क्योंकि बच्चों को जाना करना भी है। अभी देखो, बाप भी कहते हैं वंदे मातरम। माता है ना, गाया जाता है ना कि कुंती ने, एक कुमारी ने ज्ञान सूर्य का आवाहन किया तो माता बन गई। कहाँ का गायन है? एक कुंती का गायन है या बहुतों का गायन है? हैं? एक अर्जुन का गायन है कि नंबर बार बहुत अर्जुन हैं। मैं कुमारी को आकर के माता बनाता हूं ना। तुमने सुना है, ये आखानियां पड़ी हैं, जैसे कुंती है वैसे ही अनुसुईया भी है। और एक अनुसुईया की बात नहीं है, वो तो खुद कहते हैं मैं इनको बालक बन करके, तो बालक बनेंगे तो जरूर वंदे मातरम कहेंगे। कौन है? कौन कहेंगे वंदे मातरम? शिव बाबा माताओं के सामने क्या बनते हैं? बालक बन जाते हैं, तो जरूर वंदे मातरम कहेंगे ना, क्योंकि अभी तुमको गुरु का पद मिलता है। तो जैसे मैं कर्म करूंगा, मुझे देखा और भी करेंगे। ये वंदे मातरम कोई धरती को थोड़ा ही करना है। किसको करना है? हैं? वंदे मातरम कोई वायलेंस करने वाली को थोड़ा ही करना है। हैं? हिंसा करने वाली कौन है? अरे, शास्त्रों में कोई देवी को हिंसा करने वाली दिखाया जाता है? मां काली को नहीं दिखाते। तो बोला वंदे मातरम कोई वायलेंस करने वाली को थोड़ा ही कहा जाता है। वंदे मातरम इन माताओं को, जो ज्ञान गंगाएं हैं, इनको करना है। ओम शांति।